आज की क्लास में इंशाल्लाह भाई हाइपरबोला और एलिप्स की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूशन कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1 कॉमा y1 टू द एलिप्स। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1 कॉमा y1 टू द एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, फॉर्मूला क्या रहेगा, s1 इक्वल्स टू 0। हाइपरबोला के लिए भी वही रहेगा और एलिप्स की से वही रहेगा। इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन लिखा मैं, एक क्वेश्चन इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रहा, देखिए सीधा एक डालना इसको गिवन क्या दिया उन इक्वेशन। बोलिए एक काम करो, इसमें से हम है ना ये इसको ऐसे बता लेंगे, एस कॉन्कुरेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 8y² माइनस 33 इक्वल्स टू 0। ये हो गया एलिप्स। एट द पॉइंट क्या दे रहा, पॉइंट को समझना x1 y1 पॉइंट -1, 2। तो पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला ये बताना भाई, s1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मान कर लेंगे पहले। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज s1 इक्वल्स टू 0। s1 कैसे लिखते हैं बोलो, एक्स स्क्वायर डालना x1, 8 इंटू वाई स्क्वायर को डालना y1 माइनस 33 इक्वल्स टू 0। x1 क्या है, -1, ये x1 y1 है, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 8 इंटू y1 इज 2 इंटू वाई माइनस 33 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस जाके प्लस होता, ये प्लस जाके -16y माइनस जाके +33 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे हम करेंगे, हमेशा क्या ना, टैंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रहता, टैंजेंट के परपेंडिकुलर क्या रहता, नॉर्मल। तो अब ऐसा लिखेंगे अपन, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, हमेशा लेना परपेंडिकुलर कंडीशन पहले ही बताए थे आप लोग को, bx माइनस ay प्लस के इक्वल्स टू 0 लेना। सपोज ये लाइन है अपने पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो टैंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रहता, टैंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो नॉर्मल एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है तो ऐसा ले सकते हैं, bx माइनस ay प्लस के इक्वल्स टू। b क्या है पे -16, a है 1, bx यानी -16x माइनस ay 1 इंटू y प्लस के इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो 16x प्लस वाई माइनस के होता ना इक्वल्स टू 0, इसको 1 नोट कर लो। अब के का साउंड करेंगे हम, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पॉइंट सब्स्टिट्यूट क्या आता, सब्स्टिट्यूटिंग -1, 2, 16 इंटू एक्स के पे -1 प्लस वाई की जगह पे 2 माइनस के इक्वल्स टू 0। देखो इसमें से के कैसे आएंगे, बोलिए -16 प्लस 2 -14, -14 तो लेंगे तो +14 माइनस के इक्वल्स टू 14, के इक्वल्स टू -14। अब फिर के की वैल्यू डालो, देयरफॉर नॉर्मल इज, क्या करेंगे के की वैल्यू सब्सक्राइब करेंगे, देयरफॉर नॉर्मल इज क्या लिखना बोलो, 16x प्लस वाई माइनस के माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और एक क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, बाकी आप लोग कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट द एंड ऑफ द लैटर सेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। असल मसला क्या है, यहाँ पे अपन ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट आगे बाद सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, s1 इक्वल्स टू 0, s1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम पॉइंट कैसे साउंड करेंगे वो मेन है, आप लोग इससे पहले बताए थे ना, मैं सुनिए गौर से। लैटर सेक्टम किसको बोलते हैं, द परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू फोकस, फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, ये लाइन को बोलेंगे, ये लाइन को बोलेंगे लैटर सेक्टम। लैटर सेक्टम के कहाँ पे पॉजिटिव एंड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंड पे टैंजेंट और नॉर्मल। अगर पॉइंट आ गया तो सीधा s1 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट कैसे माउंट करेंगे, पॉइंट माउंट करने के बाद से ये सेंटर है ओरिजिन, मैं आप लोग इससे पहले क्लास बताया था, ये डिस्टेंस होता ए ई, ये डिस्टेंस क्या होता ए। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, याद रख लेना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये पूरा लेंथ ऑफ द टैंजेंट है, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट सॉरी लेंथ ऑफ द लैटर सेक्टम है 2b² लेंथ ऑफ द लैटर सेक्टम। देखो ये लेंथ पूरा नहीं लेना ना, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ इतना होता, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होता, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो वाई कोऑर्डिनेट ये ना, तो ये दो बराबर रहते, तो इसका आधा कराना, इसका आधा क्या होगा बोलिए, b²/a, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा b²/a। एक बार हम पॉइंट मालूम कर लेंगे तो उसके बाद सेम मेथड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट S1 इक्वल्स 0। तो उसके लिए क्या करना, पहले गिवन एलिप्स बोल के एलिप्स लिख लो 9x स्क्वायर प्लस 16y² इक्वल्स टू 144। अब इसको किस में चेंज करना, हम 1 में, तो बाई 144 बाई 144 बाई 144। तो ये 9 1 जा 9 16 जा होता है एक्स स्क्वायर बाई 16 यानी 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 सॉरी 16 1 जा 16 9 जा 9 प्लस सकते 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 4 है ना, ए की वैल्यू 4, और क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है सो असल में ये फिगर लिया, अगर बी बड़ा होगा तो फिगर चेंज हो जाता। ए और बी आ गया तो पॉइंट के लिए ए की बी की जरूरत है और ई की जरूरत भी है ना, ई मालूम कर लो। इसके लिए ई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 बाई 4 स्क्वायर 16, ये आता रूट ऑफ 7 बाई 16। रूट 7 तो ऐसे डालो, रूट 16 का आता 4, तो ए भी आ गया दे पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारे पास ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए ई, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, इंटू ई है रूट 7 बाई 4 कॉमा बी स्क्वायर, बी इस 3 है 3 स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे तो 4 4 कैंसिल कर लो, क्या बचा रूट 7 कॉमा 3 स्क्वायर 9 बाई 4। अब ये पॉइंट है बोला सा x1 y1। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, आसान है, आप लोग कर ले सकते हैं ना यहाँ से। अपन क्या करना है, इसको सीधा s ले लो, तो क्या है अपने पास 9x स्क्वायर प्लस 16y² माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज S1 इक्वल्स टू 0। S1 क्या होगा बोलिए 9x स्क्वायर करके डालना x1 प्लस 16y² को y1 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। x1 क्या है रूट 7, तो ये हो जाएगा 9x1 यानी रूट 7, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए 9 इंटू x1 इज रूट 7 इंटू x, ये हो गया 16 प्लस 16 इंटू y इंटू y1 क्या है 9 बाई 4 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो ना भाई, ये देखो कैंसिलेशन हो जाते, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, इसमें से भी 9 कॉमन आता, इसमें से भी 9, इसमें से भी 9, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले तो क्या बचा रूट 7x, 9 कॉमन ले लेना प्लस 4y, 9 कॉमन ले लेना 4y माइनस 9 कॉमन ले तो क्या बचता 16 होता ना, 16 9 से तो 16 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज रूट 7x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोग ट्राई कर लो ना भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या लेते हैं आप लोग, कंटिन्यू कर लीजिए इसको, bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन लेके सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आती, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन आता। ये देखिए ये क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस का एक ही मेथड यूज़ करेंगे अपन, कई मेथड से, एक मेथड से कर लेंगे। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y equals to mx plus c is a tangent to the ellipse x square by a square minus plus y square by b square equals to 1। find the condition the line is a tangent। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो। find the condition that the line y equals to mx plus c is a tangent to the hyperbola। सिर्फ प्लस की वजह हमारा पूरा मेथड सेम रहेगा, ठीक है। वैसे थर्ड और फोर्थ में से करेंगे। find the condition that the line is a tangent to the ellipse, वैसे सेम फाइंड द कंडीशन द लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला का क्वेश्चन मैं करा तो इंशाल्लाह आप लोग एलिप्स का क्वेश्चन कर लीजिए। और ये भी वैसे ही फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, टेंजेंट अगर अपने पास नहीं है तो कैसा हम करते अपन S1 इक्वल्स टू 0, तो S1 इक्वल्स टू 0 बोल के टेंजेंट मान के लेना, फिर ये लाइन भी टेंजेंट समझ के कंपेयर कर लेना। अब क्वेश्चन में समझाऊंगा, सबसे पहले एलिप्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए अच्छा समझना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखना, गिवन एलिप्स इज, वो एक डालो, गिवन एलिप्स इज 1 इधर ला लो भाई, एस से बता रहा हूँ मैं सीधा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर सपोज टेंजेंट नहीं है तो अपन टेंजेंट मालूम कर सकते हैं ना, टेंजेंट मालूम कर लो, टेंजेंट
कैसा मालूम करेंगे, टेंजेंट एट पॉइंट लेना पड़ता, x1 कॉमा y1 इस टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, s1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये s1 इक्वल्स टू 0 हो तो कैसे लिखते हैं बोलो, एक्स स्क्वायर को डालना x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालना y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको 1 नोट कर लो। टेंजेंट अगर मालूम करना पड़ा तो कैसा करते हैं हम, टेंजेंट एट x1 y1 इज s1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर को x1 वाई स्क्वायर। अच्छा गिवन लाइन क्या है बोलो, गिवन लाइन इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें y इधर डालो, इसको भी फॉर्म में डालो, एम एक्स प्लस वाई डालो तो माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको नोट कर लो 2। अभी हम टेंजेंट मालूम करें, उनके यहाँ पूछ रहा फाइंड द कंडीशन द लाइन इज ए टेंजेंट। अगर ये भी टेंजेंट होना हो तो ये दोनों सेम होते तो कंपेयर कर लेना। सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम टेंजेंट्स, अगर दूसरी लाइन भी टेंजेंट हो जाना हो तो ये ऑलरेडी टेंजेंट मालूम कर, ये भी टेंजेंट, तो दोनों को कंपेयर कर लेना। देयरफॉर जगह नीचे कंपेयर यहाँ लिख लेंगे, कंपेयरिंग इट। अब कंपेयर कैसे करते देख लेना, पहले एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेना, कंपेयर करना, डिवाइड कर लेना। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बोलिए, x1 बाई ए स्क्वायर बाई यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है m, वैसे इक्वल्स टू इसमें y1 का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो y का कोफिशिएंट y1 बाई बी स्क्वायर बाई y का कोफिशिएंट क्या है -1, कॉन्स्टेंट्स कंपेयर कर लो -1 बाई सी। देखो ये m स्क्वायर यहाँ पे ला लो, m यहाँ पे ला लो, x बाई ए स्क्वायर m, ये m इधर ला ली, ये ऐसे माइनस इधर ला लो, इक्वल्स टू y1 बाई माइनस बी स्क्वायर, y1 बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 बाई सी। अब ये इधर ला लो x1 आता, ये इधर ला लो y1 आता, तो देयरफॉर x1 कॉमा y1 ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को। ये इसमें डालो, ये इधर ला लो, क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी। ये जब इधर लाएंगे अब तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी। ये है पॉइंट जहाँ पे अपन मालूम करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझो। अब ये पॉइंट क्या करो, एलिप्स पे सब्स्टिट्यूट कर लो, कंडीशन आता वही कंडीशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन एलिप्स। एलिप्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, एक्स क्या है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बाई सी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे, पहले माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4, फिर एम स्क्वायर बाई फिर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर। देखिए ए पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर नीचे ए स्क्वायर है ना, नीचे यहाँ डालो स्क्वायर प्लस, वैसे ही बोलिए बी पावर 4 बाई सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए कैंसिलेशन हो जाते हैं, ए पावर 4 कैंसिल होते हैं, स्क्वायर 2 बच जाता, वैसे ही 2 बच जाता। एलसीएम क्या है, सी स्क्वायर ले लो तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर देगा। अगर हम सी स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर आता है प्लस 100 आता, तो सी इक्वल्स टू प्लस 100 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग हाइपरबोला ट्राई करो, सिर्फ ये यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस आएंगे, पूरा मेथड सेम रहेगा, सिर्फ प्लस के बजाय माइनस। तो वैसे और एक क्वेश्चन करेंगे ये, देखिए सेम क्वेश्चन हाइपरबोला का मैं शॉर्ट में समझा दिया, इसलिए शॉर्ट में समझाना भाई कि इससे क्या होता है, टाइम भी कवर अप हो जाता है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देंगे तो आप लोग को क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए गिवन हाइपरबोला इज क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज s1 इक्वल्स टू 0। s1 कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 लिख डालना, वाई स्क्वायर को y1, ये आ गया टेंजेंट। अब गिवन लाइन लिख डालो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अगर ये भी टेंजेंट होना तो ये तो ऑलरेडी टेंजेंट है। कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन टू बी टेंजेंट फॉर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, तो ये दो भी टेंजेंट होते हैं, तो उसका ऐसे डालना, सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, देयरफॉर कंपेयरिंग इट। कंपेयर कैसे करते हैं, दो एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। पहले एक्स का कोफिशिएंट क्या है, x1 बाई ए स्क्वायर बाई इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है l, वैसे वाई के कोफिशिएंट माइनस y1 बाई बी स्क्वायर बाई वाई का कोफिशिएंट m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स -1 बाई n। ये l यहाँ पे आता, वैसे ये m यहाँ पे आता।
अब ये इधर लेके जाओ x कोऑर्डिनेट, ये इधर लेके तो y कोऑर्डिनेट, y कैसे आता माइनस माइनस कैंसिल होता, तो x1 कॉमा y1 आ गया ये पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या करना, हम हाइपरबोला पे सब्स्टिट्यूट करना, हाइपरबोला पे पॉइंट आता है ये, तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो, x की जगह पे x कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए पावर 4 एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ए स्क्वायर पर डालो, वैसे बी पावर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर ना, यहाँ बी स्क्वायर डालो। अब देखिए कैंसिलेशन में आते हैं, कैसा ये ए स्क्वायर है, ए पावर 4 ए कैंसिल होगा तो क्या होता है ए स्क्वायर बचता, बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या बच जाएंगे अब एन स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एन स्क्वायर उधर चला आता है एन स्क्वायर इंटू 1 एन स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायरिंग आता है प्लस और माइनस, ठीक है ना भाई। और एक क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस लिखे थे उसमें से लास्ट क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, एलिप्स का कंडीशन सेम ऐसे डालो, गिवन एलिप्सिस। अब उसके बाद टैंजेंट मान कर लो, टैंजेंट एट x1 कॉमा y1 इज, टैंजेंट का फॉर्मूला है क्या है s1 इक्वल्स टू 0, तो s1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बजाय x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको 1 नोट कर लो। गिवन लाइन इज बोल के लाइन डालो, गिवन लाइन इज, ये बाजू लिख रहा है आप लोग नीचे लिखते हैं ना, जगह के वास्ते में बाजू लिख रहा हूँ। गिवन लाइन क्या है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये 1 इधर ला लो, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 2 नोट कर लो। अब देखो ये टैंजेंट मालूम करें अपन, ये लाइन भी टैंजेंट होना हो रहा, तो ये दो सेम है ना, तो थोड़ा सा सक डालना, सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम टैंजेंट्स, देयरफॉर कंपेयरिंग इट, कंपेयर कैसे करेंगे बोलिए, x1 बाई ए स्क्वायर बाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू y1 बाई बी स्क्वायर बाई क्या आएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई माइनस 1, x1 बाई ए स्क्वायर कॉस अल्फा इधर आ गया, y1 बाई बी स्क्वायर साइन अल्फा आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कॉस अल्फा इधर आता ना, तो ये क्या आएगा x1 बाई ए स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल्स टू y1 बाई बी स्क्वायर साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, सॉरी तो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसको समझ जाइए आप लोग, तो इधर ला लो, देयरफॉर x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस अल्फा कॉमा बी स्क्वायर साइन अल्फा। अब ये कोस से किस में सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सब्स्टिट्यूटिंग इन एलिप्स के अपने पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा बोलिए यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन अल्फा होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें से सॉल्व कर लिए, एक काम को ए पावर 4 था नहीं, ए पावर 4 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा ये बी पावर 4 बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए एक बार रिवाइज कर लो, इक्वल्स टू 1। देखो यही कंडीशन मिला सा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 इज द कंडीशन ऑफ टैंजेंट। अब देखिए अभी जो प्रूव्स करना है उसमें ये कंडीशन से याद रखना। देखिए कॉनिक में सबसे पहले पैराबोला है, ये ऑलरेडी पढ़ लिया अपन। कंडीशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, सी इक्वल्स टू ए बाई एम, और कभी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लेना पड़ा तो कैसे लिख सकते हो, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की वजह, सी का कंडीशन क्या है, सॉरी सी का कंडीशन है ए बाई एम, तो ए बाई एम हो गया, ठीक है। वैसी कंडीशन सी इक्वल्स टू ए है ना, सी की वजह ए बाई एम। वैसे अभी प्रूफ करना हम एलिप्स के लिए टैंजेंट का कंडीशन क्या रहेगा, सी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लेना रहा तो कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यानी सी के बजाय वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ना, सी की वैल्यू एक डालना बस। वैसे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे लिख सकते हैं, खाली प्लस के बजाय माइनस आता, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर भी अपने को क्वेश्चंस करना रहता, तो ये क्वेश्चंस ये आप लोग जहन में रख लीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पे क्लास रोक देंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पर क्वेश्चंस करना था अपने को, टैंजेंट्स है ना, हाइपरबोला पे भी और एलिप्स पे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।